जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ सरस्वती, मेरी वाणी में रस देना। आज राम कथा का 15th डे है, 15वां दिन है। हम प्रभु श्री हनुमान जी को आवाहन कर रहे हैं। अब ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबहु पवन कुमार खलबल पावै ज्ञान घन जसु हृदय गार बसहि राम सर चापधर। प्रणबहु पवन कुमार खलबल पावै ज्ञान घन जसु हृदय गार बसहि राम सर चापधर। हनुमान जी, आप हमारे यहाँ विराजिए। हमारे तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से, हमारे पूर्वजों की तरफ से आपको नमस्कार है, प्रणाम है। और ये दिव्य पानी में रस डालिए। मैंने तो लीला देखी नहीं है प्रभु, आपने तो सब कुछ देखी है। जय श्री राम। आज राम कथा के 15 दिन में सभी भक्तगणों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 विग्रह हैं। नाम क्या है? मंगलमय भगवान विष्णु, मंगलमय नाम है। अगर हम उल्टा भी नाम ले लेते हैं तो शास्त्र क्या कहते हैं? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखिए, उल्टा नाम लिख के, राम ना बोलते हुए मरा मरा बोल के वाल्मीकि ब्रह्म को समा गए। जय प्रभु राम, धन्य है आपकी लीला, धन्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये उल्टा नाम है प्रभु की। उल्टा नाम की महिमा ये है, वाल्मीकि ब्रह्म समा गए, जो बहुत ही मुश्किल प्राप्त होता है। ये तो उल्टा नाम लेने का आस्था है प्रभु। तो सीधा नाम लेने का क्या आस्था है? राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, वहाँ कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले।
आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख ले। जिस घर में अहंकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अहंकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अहंकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, जिस घर में अहंकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन में ज्योति जगा के देख ले, अपने मन में ज्योति जगा के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते होई कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते होई कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे बिक जाते हैं है कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला। कोई सबरी जूठे बेर खिला के देख ले, कोई सबरी बेर जूठे खिला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते होई कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पर बिक जाते कोई बुला के देख ले, आधे नाम पे आ जाते कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे बिक जाते हैं कोई मोल चुकाने वाला, आधे नाम पे बिक जाते हैं राम कोई होई मोल चुकाने वाला, आधे नाम पे बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, आधे नाम पर बिक जाते हैं होई कोई राम मोल चुकाने वाला। कोई सबरी जूठे बेर खिला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना, हीरा जन्म अनमोल मिला है ये विषय व्यर्थ न जाने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना, हीरा जन्म अनमोल है इसे व्यर्थ न जाने देना। सिर झुके और प्रभु मिले झुका के देख लो, आ जाते हैं राम मिला वहाँ कोई बुला के देख लो, कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख लो, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख लो, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख लो। आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख लो, कोई बुला के देख लो, कोई बुला के देख लो। जिस घर में अहंकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अहंकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, जिस घर में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मंदिर में जोत जगा के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पर आ जाते होई कोई बुलाने वाला,
वाला, हो कोई बुलाने वाला, हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मूल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मूल चुकाने वाला। कोई सबरी झूठे बेर खिला के देख ले, आ जाते हैं राम हो कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है या मैल न आने देना, हीरा जन मन मोल है इसे व्यर्थ न जाने देना, इसे व्यर्थ न जाने देना। शीश झुके प्रभु मिले झुका के देख ले, आ जाते हैं राम मिले वहाँ कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम वहाँ कोई बुला के देख ले। जय श्री राम। तो हमने देखा उल्टा नाम लेके महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्म को समा गए, जहाँ बहुत ही कठिन काम है, और राम नाम अति मीठा है। तो हमने सीधा नाम को भी जान लिया और उल्टे नाम को भी जान लिया। आइए इस कथा का, आज की कथा का मेन चर्चा, मेन डिस्कशन है राम अवतार के रहस्य। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या कारण है भगवान के अवतार लेने का। जब जब होए धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। हर हृदय निधि सज्जन पीरा, हर हृदय निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर हृदय निधि सज्जन पीरा। भगवान भक्तों की पीड़ा हरण करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान का दूसरा नाम हरि है, हरि जो हमारे सारे पापों को हर लेते हैं। हरि अनंत हरि कथाने का, सुनहि कहीं बो विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथाने का, सुनहि कहीं बो विधि सब संता। हरि अनंत, हरि व्यापक है। व्यापक मीन्स सर्वत्र है, व्यापकता जिनका स्वभाव है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना। तो हमने देखा जब जब धर्म की हानि होती है तब प्रभु जो है भक्तों की पीड़ा हरने के लिए अवतरित होते हैं। इस जगत में जीवात्मा और परमात्मा दोनों आते हैं। अब जीवात्मा और परमात्मा क्यों आते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, ताकि जीवात्मा भी आते हैं परमात्मा भी आते हैं। जीव इस जगत में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है, और परमात्मा इस जगत में जगत का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। बस यही अंतर है जीवात्मा और परमात्मा। जीव अपने कर्म का फल भोगने के लिए आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्माण्य बाधिकारस्तेउ मा फलेषु कदाचन। कर्माण्य बाधिकारस्तु, कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्य बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्मण्य बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, हे अर्जुन, कर्म तुम्हारे हाथ में है, बस फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल जो क्या होगा मैं दूंगा। तो प्रभु ने फल के अपने हाथों में रख रखा है, और क्या कर रखा है, जैसा कर्म करोगे
असफल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे ऐसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्मण्ये फलाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो प्रभु भक्तगणों, कर्म हमारे हाथ में है, तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। और कर्म करने के लिए क्या होने चाहिए, आइए हम देखते हैं प्रभु के अवतार का क्या कारण है। हमने पिछले सत्र में ये देखा प्रभु के जन्म के 5 कारणों के विषय में हमने डिस्कशन किया। प्रभु के 5 कारण जन्म के कौन से कारण थे, उस सब हमने डिस्कशन किया। पर भगवान का जो जन्म है एक दिव्य प्रक्रिया है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं, भगवान के जो अवतार के जो कारण है, भक्तगण सुख दीते प्रभु अवतार, भक्तगण सुख दीते प्रभु अवतार। मैंने भक्तगण के सुख देने के लिए ही प्रभु का अवतार होता है। भगवान इस संसार में भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, अब प्रकट होकर क्या करते हैं, वहाँ चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जैसे तैसे जहाँ तहाँ जहाँ जैसे तैसे करे प्रकट बिहार, जहाँ जैसे तैसे करे प्रकट बिहार। मैंने वो जिस तरह से चाहे उसी तरह से बिहार कर सकते हैं। बिहार का अर्थ कहीं आना जाना है, कुछ लीला करना है, इसमें भगवान की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा गया है, भगवान परम स्वतंत्र हैं। लेकिन वो स्वतंत्रता कैसी होती है, तो कहते हैं, कब हुक लौकिक रीति जिन इतर जन, कभु स्वतंत्र करे न ऐश्वर्य प्रकटन। भगवान जो है, भगवान की प्रत्येक लीला रहस्यपूर्ण होती है। भगवान प्रकट होने के बाद समान रूप से भी व्यवहार कर सकते हैं। जैसा मनुष्य व्यवहार होता है उस तरह से भगवान भी अपने व्यवहार कर सकते हैं। इस तरह से भगवान को इस सामान्य व्यवहार को देखकर कभी कभी विद्वान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि तो विद्वान व्यक्ति तो छोड़िए, बड़े बड़े देवतागण ऋषिगण सभी मोहित हो जाते हैं कि भगवान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और कभी कभी भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। कभी कभी भगवान हमेशा ही सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हैं। भगवान भक्तों को हर संभव सुखी देने का प्रयास करते हैं। ये भगवान के अवतार का मुख्य कारण है। रामायण में ऐसा वर्णन है, जब भगवान राम सीता जी के वियोग में वन वन घूम रहे थे, तो कभी कभी जो उनके दिव्य पार्षद है, यानी जो उनके पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो उनके जो नेता और गण जो हैं, वो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे और भगवान के साथ उनका मिलन होता था। उनका मिलन भगवान के साथ बहुत ही एकांत में होता था। जैसे नारद मुनि भगवान से मिलने हमेशा ही आते जाते थे। नारद मुनि के साथ भगवान की बहुत ही गूढ़ चर्चाएं हुआ करती थी। नारद मुनि की भी कुछ जिज्ञासा भगवान की आगे होती थी। ऐसी चर्चाएं भगवान से प्राय होती रहती थी, भगवान के मंत्रीगणों से। रामायण में एक बात और भी बताया गया है कि भगवान जब अयोध्या छोड़कर चले गए, तो माता सीता और लक्ष्मण जी जब बहुत ही कुछ काम में बिजी हो जाते थे, तो भगवान जो है अकेले में बैठ के रोते थे। रोते समय क्या रोते थे,
तो उनको अयोध्या वासियों की याद आती थी, भरत जैसे भाइयों की याद आती थी। भरत जिनके प्रेम की लीला महत्वपूर्ण है, उस प्रेम की लीला की वर्णन हम आने वाले धारावाहिक में करेंगे। अपने अयोध्या वासियों को याद करते थे, अपने वहाँ राज के जितने मंत्रीगण थे उनको भी याद करते थे। जिनसे जिनसे भगवान का, प्रभु का प्यार था, उन सबको भगवान याद करते थे और रोते थे। वो ऐसे ही रोते थे जैसे एक मनुष्य, समान मनुष्य अपने घर से छोड़कर अगर दूसरी जगह व्यापार बिजनेस करने जाता है तो वो अपने घर की यादों में रोता है, अपने पति के विरह में रोता है, अपने बच्चों के विरह में रोता है, अपने आसपास के सगे संबंधियों के विषय में रोता है। इसी तरह से प्रभु वहाँ रोते थे जब माता जानकी और लक्ष्मण जी अपने कुछ कामों में बिजी हो जाते थे। तो ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु रोते नहीं थे, ये प्रभु की लीला है। भगवान की इस लीला को देखकर बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं, वो इस लीला को समझ नहीं पाते। भगवान कहते हैं मनुष्यम तनु आश्रित, आश्रय का अर्थ है मनुष्य का रूप लेकर जब भगवान आते हैं तो मनुष्य के रूप में भी भगवान भगवान ही होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जब मनुष्य बनकर आते हैं तो समान मनुष्य हैं। हाँ, वह कार्य एक समान मनुष्य की तरह करते हैं, लेकिन जब वो समान मनुष्य नहीं होते हैं। अब वैष्णव फिलोसफी और मायावाद में ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान जब अवतार लेकर यहाँ प्रकट होते हैं तो भगवान का जो शरीर होता है वो शरीर माया से निर्मित होता है, लेकिन एक सच्चा भक्त और एक वैष्णव ही भगवान के शरीर को जान सकता है। भगवान का शरीर, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के नाम, ये सभी दिव्य है, ये सभी दिव्य है। भगवान को अगर कोई समझना चाहे पहले उसे परम भक्त बनना होगा। बिना भक्त बने भगवान को कोई नहीं समझ सकता। भगवान शिव माता पार्वती को जब राम कथा सुना रहे थे तब माता पार्वती को कहते हैं, जब माता पार्वती पूछती है हे प्रभु आप मुझे श्री राम कथा के वर्णन कीजिए, तब प्रभु शिव कहते हैं, भगवान श्री शिव कहते हैं तुम समान को न उपकारी। हे प्रिय, तुमने ये पूछकर धन्य कर दिया मेरे को, तुमने राम कथा के विषय में चर्चा की है। तो राम कथा के लिए पहले भगवान के शिष्य बनने पड़ेंगे। किसी भी कथा को सुनने के लिए पहले प्रेम की जागरण करना पड़ता है। तो वही भगवान शिव और भगवान राम 1:1 का रेशियो है। भगवान शिव राम राम जपते रहते हैं और भगवान राम शिव शिव जपते रहते हैं। इस 1:1 के रेशियो को समझने के लिए हमें भी सिर्फ भगवान को ही चंद कर्णों में अर्पित होकर भगवान के ही साथ नमन करना पड़ेगा। इसी को भक्ति कहते हैं। इतने बड़े जोगी सिर्फ भगवान राम को ही पूजते हैं। इतने बड़े पद पर आसीन होकर जिन्होंने सृष्टि की रचना की वो सिर्फ शिव शिव को पूजते हैं। ये है प्रेम की निशानी, यही है प्रेम। और इसी को माता पार्वती, भगवान शिव माता पार्वती से संवाद के रूप में कहते हैं और राम कथा का विवरण करते हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा भी देखना गया है, रामायण में आगे भी कहा गया है। एक बार क्या हुआ, भगवान की जो पटरानी थी सत्यभामा, तो सत्यभामा के पिता की डेथ हो जाती है। सत्यभामा के जब पिताजी की डेथ हो जाती है तो दामाद जो है ससुर के घर जाता है। जब दामाद जो है ससुर के घर जाता है तो भगवान ससुर के घर जाने पर ससुर के डेथ की स्थिति में इतना रोने लगे। माता सत्यभामा बोलती है कि पिता तो मेरा मरा है, अब भगवान प्रभु आप क्यों रो रहे हो। तो ये होती है समान मनुष्य की व्यवहार। सब कुछ होते हुए भी प्रभु ये लीला कर रहे हैं कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। ब्रह्मा जी और शिव जी के जो परम भक्त हैं वही भगवान की लीला में मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की लीला में कभी भी हमेशा एक भक्त बनकर हमेशा प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन तू मेरे को प्रणाम कर, तू मेरे को नमस्कार कर,
बार बार तुम मेरे ही चित्रों का ध्यान कर। इससे क्या होगा? इससे अंत में तुम मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में वचन देते हैं, जो मेरा चिंतन करेगा उससे वो मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में कभी भी किसी ने कोई वचन नहीं दिया है, सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण ही है जो गीता के 18वें अध्याय में अपने भक्त को वचन देते हैं कि तू सदैव मेरा चिंतन कर, तू मेरा भक्त बन, इसे तुम मेरे को प्राप्त होगा। गीता के 4थे अध्याय और 9 नंबर श्लोक में, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 9, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 9 कहते हैं, जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेति तद्वत्। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह शरीर त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, पर वैसे वह मुझे ही प्राप्त होता है, यानी वो मेरे आश्रय में आ जाता है, अर्थात उस जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। अभी ये है कि भगवान ये कहते हैं, कोई भी व्यक्ति मुझे तत्व से अगर जानने का प्रयास करता है तो वह मुझे समझ सकता है। और मुझे कैसे समझ सकता है? भगवान श्री कृष्ण गीता में आगे कहते हैं, उसे जो बुद्धि की आवश्यकता होती है वह मैं प्रदान करता हूँ। वो गीता के चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 10, अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 10, प्रभु क्या कहते हैं? तेषां सततयुक्तानां भस्तां प्रीतिपूर्वकम। प्रेम से जो व्यक्ति मेरा भजन करता है उसे ही मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ ताकि वह मुझे समझ सके। बिना भगवान की कृपा से कोई भक्त मुझे नहीं जान सकता। जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तब तक हे अर्जुन तुम मेरे को पहचान नहीं सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय 10 और 10वें नंबर श्लोक, चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 10, अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 10 में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। जो भक्त प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है उसे ही मैं बुद्धि देता हूँ। उसी तरह से वो भजन करते करते मुझे प्राप्त हो जाते हैं और भजन करते करते ही मुझे समझ पाते हैं। चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वही श्री कृष्ण प्रकट हुए तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जो उन जमानों के बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, उनसे बड़ा वेदांत स्वामी हुआ तो होता नहीं था। सार्वभौम भट्टाचार्य जी प्रभु से तर्क वितर्क कर रहे थे। प्रभु तो प्रभु ही थे, उन्होंने हरा दिया। प्रभु की स्थिति उस समय उवांग अवस्था में थी। सरंग गोस्वामी जो इतने बड़े सन्यासियों के गुरु थे, जो हजारों सन्यासियों के गुरु थे, उनको प्रभु ने हरा दिया। सरंग भट्टाचार्य जी समझ नहीं पा रहे थे कौन है। तब उनके मन में बहुत संशय होने लगा, ये कैसे संभव हो सकता है। महाप्रभु जी ऐसी ऐसी व्याख्या देते थे, उनके सामने सरगम भट्टाचार्य जी का दिमाग नहीं काम कर पा रहा था। तब सरगम भट्टाचार्य जी ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें बताऊंगा। सरगम भट्टाचार्य जी वेदांत के स्वामी थे। तो प्रभु ने उनमें कृपा की और उन्होंने राम, कृष्ण और महाप्रभु जो तीनों के रूप में जो अवतार थे, उन्होंने अपना अवतार रूप लेकर के दिखाया। तब सरगम भट्टाचार्य जी ने प्रणाम किया, हे प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया था। इसी तरह से प्रभु की लीला को हम समझ नहीं पाते हैं। ब्रह्म विभोर लीला में भी ब्रह्मा जी को जब भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिखाया तो ब्रह्मा जी समझ पाए कि भगवान है। भागवत में मोहिनी अवतार में हम देखते हैं
शिव जी भी भगवान के उस रूप को नहीं पहचान पाए। जो शिव जी भगवान के हमेशा पास रहते हैं, वो भी शिव जी भी भगवान के मोहिनी अवतार को नहीं समझ पाए। मोहिनी से जब मोहिनी रूप के अवतार से जब भगवान विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, तब शिव जी भगवान को जान पाए कि ये मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ही प्रकट हुए हैं। तो कभी कभी भगवान ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं जो हम बद्ध जीवों या देवताओं को भी समझ नहीं आता है। ये सब प्रभु की ऐश्वर्य लीला है। वो व्यवहार हमेशा सामान्य आदमी की तरह ही करते हैं। कभी कभी तो कहते हैं भगवान कि मैं युग धर्म की स्थापना करने आया हूँ, कभी कहते हैं मैं भक्तों की रक्षा करने आया हूँ, कभी कहते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा करने आया हूँ। तो बहुत सारे कारण भगवान अपने आप ही बोलते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वो अपने भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल आपस में बातें कर रहे थे। अकबर ने पूछा, ये बीरबल तू बता कि तेरा भगवान ऊपर से नीचे क्यों आता है। बीरबल तो शंका में पड़ गया। बीरबल जी ने बोला, आपको मैं इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। किसी समय की बात है, अकबर अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे इधर उधर घूम रहे थे। तालाब के किनारे विहार कर रहे थे। पीछे से बीरबल जी भी आ रहे थे। बीरबल जी ने जाकर एक बच्चे को उसने तालाब में ढकेल दिया, तालाब में गिरा दिया। जैसे ही तालाब में गिरा दिया तो अकबर ने जो है तालाब में कूदकर बच्चे को निकालने के लिए गए। तो अकबर जी बच्चे को तालाब से निकालने में सक्सेसफुल हो गए। तब बीरबल ने पूछा, हे प्रभु आप बताइए, हे राजन आप बताइए, आप अपने बच्चे को लेने के लिए तालाब में क्यों गए। आप तो चाहे तो आदेश दे सकते, मुझे भी आदेश दे सकते थे, आप चाहे तो मंत्री बुला सकते थे, आप चाहे तो सेना बुला सकते थे, आप क्यों गए। तो अकबर जी ने कहा, ये मेरा बच्चा था, इसलिए मैं इसको लेने के लिए तालाब में कूद गया ताकि इससे कुछ हो ना। तो बीरबल जी ने बोला, बस यही क्वेश्चन का उत्तर जो आपने पूछ रहे थे कि तेरा भगवान आपको बार बार ऊपर से नीचे क्यों आता है, यही है आपके प्रश्न का उत्तर। ये वो हमेशा भक्त की रक्षा करने के लिए खुद चले आते हैं। और वो जैसे आपने दूसरों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, आप अपने सैनिकों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, आप अपने सेना पर विश्वास नहीं कर रहे थे, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उसी तरह भगवान भी किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करते और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं चले आते हैं। रावण को मारना भगवान के लिए बहुत ही आसान सी बात थी। रावण को वो बैठे बैठे वहीं से मार सकते थे, अपने धाम में ही मार सकते थे, लेकिन उनको क्या था, वो एक लीला थी। लीला क्या थी, केवट जैसे भक्तों को सुख देना, सबरी जैसे भक्त को सुख देना। सबरी जो सबसे नीचे कुल की थी, बहुत ही निम्न कुल थी, समाज उनका आदर नहीं करता था, ऐसे भक्तों को सुख देने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। और उन भक्तों के साथ भगवान को इतना आनंद प्राप्त होता है, इतना आनंद प्राप्त होता है, इतना सुख मिलता है कि भगवान को कोई भक्त, भगवान को भी आनंद मिलता है, भक्तों को भी आनंद मिलता है। दोनों एक दूसरे का दर्शन करके आनंदित होते हैं, दोनों एक दूसरे के विषय में चर्चा करने रहते थे। लेकिन सोचने वाली विषय ये है कि भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं। तब पहले हमें इन सब लीलाओं को समझने के लिए भगवान के हमें स्वभाव को जानना पड़ेगा। भगवान कैसे हैं। यदि सब कुछ भगवान अपने धाम में ही करते, हम कुछ नहीं दे सकते। ये भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, और से अपने भक्तों की कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और यदि हमें इन सब बात का पता नहीं चलता तो संसार में कौन भगवान की भक्ति करता। तो भगवान अपने धाम से इस धरती पर
सिर्फ भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं, लीलाएं करने आते हैं, भक्तों के विषय में जानने के लिए आते हैं हमारे भक्त कैसे हैं। जिसने भी प्रभु का दर्शन पाया है उनसे प्रभु की महिमा पूछिए, प्रभु का नाम पूछिए। सिर्फ प्यार से पुकारने की ज़रूरत है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, माँ को पुकारता है और माँ उसे दूध पिलाने चली आती है, ठीक वही पुकार भक्त और भगवान के विषय में होना चाहिए। माता पर भरोसा होता है, मैं चिल्लाऊंगा और माता दूध पिलाएगी। उसी तरह भगवान पर ही विश्वास रखिए, एक डोरी बांध के रखिए भगवान के साथ, सब काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो भक्तों का सुख देने का अर्थ ये नहीं कि भगवान अब प्रकट होकर ही सुख देंगे। भगवान बिना प्रकट हुए भी सुख देते हैं, पर जिस भक्त से उनकी लालसाएं ज़्यादा होती है उनसे प्रभु मिलने खुद चले आते हैं। जैसे हमारे रिश्तेदारों में जिस किसी भी रिश्तेदार से, जिस किसी भी फ्रेंड से, जिस किसी भी सगे संबंधी से हमको प्यार ज़्यादा होता है, उससे हम मिलने चले जाते हैं। उसी तरह भगवान भी अपने धाम छोड़कर प्रभु से मिलने चले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जीर बिहारी। तो भक्त और भगवान ने जो लीलाएं की है उस लीला का गान करते हुए भगवान के उस अवतार के पास चाट भी जितने भी भक्त आएंगे वो सारे भक्त इन कथाओं का गान करके, इन कथाओं को पढ़कर या श्रवण कर आनंद लेंगे। यही है भगवान के अवतार का रहस्य। आज भी जो हम सुख लेते हैं, जैसे हम जब भी विपत्ति में पड़ते हैं तो हम किसी कथा का आश्रय लेते हैं, तो हम जब भी राम कथा का आश्रय लेते हैं हम भी आनंदित होते हैं, प्रभु भी आनंदित होते हैं। प्रकट रूप से हम भगवान को देख तो नहीं पाते, प्रकट रूप से भगवान की लीला में हम सम्मिलित नहीं है, लेकिन उसी भगवान की कथा सुनकर हम आनंद प्राप्त करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर भगवान के जो भक्त हैं उन्हें सुखी करना भगवान के प्रकट होने का मुख्य कारण है। महाभारत के समय में भी बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हुआ था और आज भी लोग महाभारत पढ़कर ये प्रश्न करते हैं कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो पितामह भीष्म ने उठकर उनको बचाई क्यों नहीं? द्रोणाचार्य भी वहीं थे, उन्होंने कोई बचाई क्यों नहीं? बहुत सारे ऋषि महात्मा भी वही थे, उन्होंने बचाई क्यों नहीं? प्रश्न ये उठता है, अगर ये बचा लेते तो भगवान लीला नहीं करते। भगवान का एक अवतार हुआ है वहाँ पे, वह है वस्त्र रूप अवतार। द्रौपदी के चीरहरण के समय वो है वस्त्र रूप अवतार। भगवान जो है वस्त्र रूप में अवतार लेकर द्रौपदी के चीरहरण को रोक रहे थे और इसी वस्त्र से द्रौपदी की रक्षा हुई, उसी वस्त्र अवतार से द्रौपदी की रक्षा हुई। और दुनिया में कैसे पता चलता लोगों की भगवान अगर ये लीला ना करते? भगवान दोनों हाथों को उठाकर उस हृदय के दुखी स्वर को हर लेते हैं। यदि भीष्म ने रक्षा कर दी होती तो भगवान को प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर भगवान प्रकट नहीं होते हम ये कभी नहीं देख पाते कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। ये सब लीला करके भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। तो ये सब एक बार अगर भगवान लीला नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं? जैसे गजेंद्र ने भगवान को एक फूल अर्पित कर दिया और थोड़ी सी भगवान की स्तुति कर दी, बहुत थोड़ी सी स्तुति की। भागवत में तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र के पास आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। और इस सब कथा से हमें उत्साह मिलता है। यदि हम भी उसी भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, संकीर्तन करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे तो भगवान भी हमें भी रक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। बस हमें पुकार की आवश्यकता है। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम
जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सिया राम जय 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 सिया राम। भगवान खुद कहते हैं गीता के, भगवान भागवत में कहते हैं 11 स्कंद और 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो मेरा निष्काम भक्त होता है वो भक्त मेरे को उतना ही ज़्यादा प्रिय होता है, सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वो भक्त जो मेरा निष्काम भक्त होता है वो भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। जो मेरा निष्काम भक्त होता है वो भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। वो कितना प्रिय होता है वो ना उतना। देखिए भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं जब ब्रह्मा जी और शिव जी 1:1 की रिपोर्टिंग है, माता लक्ष्मी उनके अर्धांगिनी है, वो भी उनके प्रिय नहीं है जितना एक भक्त प्रेम होता है, भक्त से प्यार करते हो। बस क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जो मेरा निष्काम भक्त है। ये प्रभु खुद अपना वर्णन करते हैं 11 स्कंद और 14वें अध्याय में। भगवान जी इसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं। जैसे अयोध्या में भगवान राम का प्रकट होना दशरथ जी को सुख देने का एक कारण है, कौशल्या जी को सुख देने का दूसरा कारण है, भरत जैसे भाइयों को सुख देने का तीसरा कारण है। भगवान लंका तो चले गए सीता जी के वियोग में, पर वहाँ एक कारण हो सकता है कि विभीषण जी से मुलाकात करना। ये भगवान के कारण है, क्योंकि रावण को तो बैठे बैठे अपने धाम से ही मार सकते थे, परंतु विभीषण जी से मुलाकात करना, विभीषण जी से मिलना, ये प्रभु के लीला का एकमात्र कारण है। उसी तरह से इसी बात को चैत्रामृत में कहा गया, जहाँ जैसे तैसे प्रकट बिहार, जहाँ जैसे तैसे करे प्रकट बिहार। सीता जी को खोजने के लिए भगवान ने सारे प्रयास किए। इस लीला को सभी व्यक्ति जानते हैं, सुनते हैं, बोलते भी हैं। यदि भगवान राम होते, परब्रह्म होते, तो उनको खुद ही पता होना चाहिए था कि इनकी पत्नी को कौन ले गया है। ये सामान्य जीव है, ये भगवान के विषय में क्या अपने विषय में जो नहीं जानेंगे भगवान के विषय में क्या जानेंगे। ये सब भगवान जो है एक लीला कर रहे थे। ऐसी ऐसी लीलाएं समान व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न कर देती है। भगवान का जैसे जंगल में जाना, पशुओं से बात करना, मृग से बात करना, पेड़ पौधों से बात करना, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। आम मनुष्य इसे साधारण जीव समझ लेते हैं, पर यह प्रभु की एक लीला थी। भगवान इतने आश्चर्यजनक कार्य करते हैं कि हमारी बुद्धि उसमें चकरा जाती है। बड़ा अवतार जब भगवान को लेना था तो सब लोग सोच रहे थे कि भगवान कैसे अवतार लेंगे। तो ब्रह्मा जी को एक बार छींक आई और वो नाक से प्रकट हो गए। ये लीला बहुत ही विचित्र थी और आनंददायक भी है, सुखदायक भी है। भगवान के अवतार के बहुत से कारण हो सकते हैं, अलग अलग अवतार में अलग अलग कारण हैं, ग्रंथों में बताए गए हैं, लेकिन भगवान राम की लीला का जो मुख्य कारण है वो है भक्तों को सुख देना। चाहे वह सुख अपनी लीला के माध्यम से हो या असुरों का वध करके, या कुछ भीतरी भगवान के भक्त हैं जिनको प्रभु से दर्शन करना होता है। माता सीता का तो एक बहाना था, लंका में पहुंच गए, पर वहाँ मेन कारण था विभीषण जी से मिलना। विभीषण जी पर से भगवान का इतना प्रेम था, उन्होंने वरदान में भगवान की भक्ति मांगी थी, तो अपने वचन को निभाने के लिए भगवान विभीषण जी से मिले। प्रहलाद स्वामी जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम
यानी भक्ति के जो रूप है, श्रवण करना, कीर्तन करना और विष्णु का स्मरण करना। भगवान राम स्वयं माता सबरी से कहते हैं कि हमारी कथा को कौन जान सकता है। जब नवधा भक्ति की बातें आती है, माता सबरी पूछ रही होती है, मतंगन ऋषि जो पहुँचे हुए ऋषि थे, जिनके समाधि से प्रकाश उत्पन्न होता था, उस समय जाके माता सबरी पूछ रही है, हे प्रभु आप मेरे को नवधा भक्ति के विषय में बताइए। प्रभु कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी पहले परी मेरी भक्तों की शरण करो। प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, पहले मेरे भक्तों की शरण करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति जो है मेरी कथा सुनो, तभी मैं आपको प्राप्त होऊंगा। ये बहुत ही सहज और सिंपल होता है। प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो ये प्रभु श्री राम अपने आप ही बोल रहे हैं, पहले मेरी भक्तों की शरण करो तब मुझे जानोगे, दूसरी मेरी कथा को सुनो। जब दोनों काम करोगे तब तुम सिर्फ मेरे को ही प्राप्त होगे, मेरे पास ही आओगे, और जो मेरे भक्त हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और इसके अगले अध्याय में भगवान के अवतार का मुख्य कारण क्या था, तो ये भगवान की अवतार का मुख्य कारण है भक्तों को सुख देना। और भगवान के प्रकट होने का क्या प्लेटफॉर्म था, वो कैसे प्रकट हुए, उस प्लेटफॉर्म को हम अगली सत्र में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, डब्बू सुदशरथ जीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, डब्बू सुदशरथ जीर बिहारी।